हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद जो होते हैं घातों के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। अगर घात को देखकर हम बात करें बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद निम्न प्रकार के, कई प्रकार के बहुपद होते हैं। जिसमें से पहला है रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पर नोट किया गया है 2x + 4, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों का अधिकतम घात 1 हो, यानी चर राशि हो और उसका अधिक से अधिक पावर 1 हो, 1 से अधिक पावर नहीं होना चाहिए। अगर अधिकतम घात 1 है तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 4 में x का पावर +1 है, इसलिए रैखिक बहुपद है। जैसे और भी कह सकते हैं 3x + 5, तो x का पावर 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद है। अगर लिख देते हैं केवल z + 3, तो यहाँ पर z जो है चर राशि है और इसका पावर 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद है। और लिख सकते हैं 2y + 7, तो यहाँ y का अधिकतम पावर 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद। हाँ बताइए। यहाँ पर 2 होगा तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। यही तो यहाँ कहा गया है कि घातों के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। तो घात हम देख के बात करेंगे। अगर एक घात है तो रैखिक कहो, चाहे एक घात का बहुपद कहना है तो 3 घात का बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यानी एक घात है तो एक घाती बहुपद कहिए या रैखिक बहुपद कहिए। अगर यानी ये आदि हो सकता है, ऐसे बहुत सारे नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरा बात जानना चाहते हैं कि अगर 2 घात हो 3 घात हो तो उसको क्या कहते हैं, तो वही तो हमको पढ़ना है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब हमको ऐसा लिखेंगे कि यानी ऐसा बहुपद जिसका अधिक से अधिक 2 घात हो। जैसे कि देखिए 3x² + 7x + 4, इसमें x का कितना पावर है और उसके बाद x का कितना पावर है, और उसके बाद तो x के है ये नहीं है। हो सकता है कि x होगा जिसका पावर 0 होगा, तभी यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी किसी संख्या का पावर या किसी चर राशि का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होते हैं। तो यहाँ देखो 3x² + 7x + 4, तो इसमें अधिक यानी सबसे अधिक घात कितना है, सबसे बढ़न कितना घात है, 2 घात है, इसलिए इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। लेकिन ये नहीं कि अब 3 पद होगा तभी द्विघात बहुपद होगा। आप केवल ऐसे लिख देते हैं 2x² अकेले है तभी द्विघात बहुपद है। अगर ऐसे हो जाता है 5x⁵ + 7 x⁴ + 4x⁴ + 7x + 5। अब देखिए बहुत लॉन्ग हो गया, 1 2 3 4 5, तो सबके पास x है, केवल इनके पास x नहीं है। लेकिन जितने लोगों के पास x है, चर राशि है, तो देखो उनमें सबसे बड़ा घात कितना है, तो यह द्विघात बहुपद नहीं है, इनको नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको द्विघात में जिनका अधिक से अधिक 2 घात हो उन्हीं को द्विघात बहुपद कहना है। ठीक है, तो ये कहेंगे कि द्विघात नहीं है। तो ये कैसा बहुपद है जी? तो अधिकतम कितना घात है इसके पास, तो 5 घात के बहुपद है। यानी घात के आधार पर ही जिसका जितना बढ़न घात होगा उसको उतने घात का बहुपद कहना है। सिंपल बात। अगर आप देखिए यहाँ पर त्रिघात बहुपद पूछा जाए, देखो इसके हेडिंग से तुमको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ कर रैखिक, तो रैखिक थोड़ा बदल गया है। रैखिक का मतलब एक सीधा यानी सीधी रेखा में, लेकिन यहाँ कर द्वि माने 2, घात माने घात, जिसका 2 घात हो उसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। और यहाँ पर त्रिघात, अब अगर लिख देते हैं 3x⁴ + 4, तो देखो ये 3 घात का बहुपद है। 2 ये पद है, उससे नहीं मतलब है, केवल 5x⁴ हो जाए
चाहे y के 3 हो जाए, देखो ये अलग किए हैं, ये कामा दिया गया, अलग अलग है, तो ये सब ये बहुपद हैं। क घात के 3 घात के बहुपद हैं, यानी घात आपका 3 हो तो 3 घात के, सबसे बड़ा घात जितना हो उतना घात के बहुपद है। जैसे यहाँ कह सकते हो 2z3 + 5z + 9, तो इसमें सबसे बड़ा घात कितना है 3। इसके पास भी अगर नंबर दे देते हैं तो z का 2 घात हो गया, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 से बड़ा 3 है, इसलिए 3 घात का बहुपद है। ऐसे जैसे जैसे घात बढ़ाते जाएंगे उतने घात का बहुपद बनता जाएगा। ठीक है, अगर हम 4 घात का देखें, चतुर्थ घात बहुपद, तो इसमें ax के 4 + b, अब देखो ये भी एक बहुपद है, तो x का कितना घात है, इसलिए 4 घात का बहुपद हो गया, चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे इसको। 2x के 4 + 5x से x 3 + 4, तो यह 4 घात का बहुपद है। यानी जो भी बहुपद होगा उसमें जितना अधिकतम घात होंगे उसके आधार पर उसका नाम होगा। वो सबसे बड़ा घात वाला जितने बड़े घात का बहुपद होगा, जितना बड़ा घात होंगे उसका नाम उतने घात का बहुपद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर चतुर्थ घात है, तो यहाँ एक x की पावर 4 + b है, यानी x का 4 घात है, इसलिए 4 घात का बहुपद है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम पद के आधार पर बहुपद के निम्न प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इसको जानेंगे। तो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, पद के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है एक पदीय बहुपद, जिसमें केवल एक पद हो। देखो इधर देखो सब लोग, केवल एक पद हो, जैसे ax, तो ax एक पदी बहुपद है। जैसे तुम लिख दो 2x 5x², 3x के पावर 9, केवल x भी एक बहुपद है, तो इनका पावर आप 100 लिख सकते हैं, तो 100 घात के एक पदी हो जाएगा। ये कितने घात के बहुपद है 100 घात का कोपदी बहुपद है, एक पदी बहुपद है। ऐसे लिख सकते हैं 2z के पावर 99, यह एक पदी बहुपद है। लेकिन जब अगर बात करते हैं द्विपदी का, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद की बात करें तो देखो, जैसे यह ax था, तो यहाँ ax इसी में कुछ अगर जोड़ लेते हैं तो एक पद यह हो गया, 2 पद हो गया, तो ये द्विपदी हो गया। जैसे यह 2x था, अगर हम कुछ घटा भी देते हैं तभी तो 2 पद हो गया, एक पद यह। अगर इनका पावर लिख देते हैं 2x की पावर 5 - 5, तभी ये 2 ही पद है, एक पद यह है, एक पद यह है। तो केवल ये है कि 5 घात का ही बहुपद हो गया, क्योंकि इसका अधिक पावर 5 है। लेकिन हमको घात के आधार पर नहीं बहुपद सीखना है, हम पद के आधार पर देख रहे हैं कि यह कपदी बहुपद है, तो द्विपदी है, क्योंकि इनके पास केवल 2 पद हैं। 5 घात का बहुपद, अगर घात के आधार पर देखा जाए कि क घाती बहुपद है तो 5 घाती है, लेकिन हम ये देखते हैं कपदी बहुपद है, तो इसमें एक पद है, 2 पद है। अगर लिख देते हैं 3x² + 7x + 9, तो आप देखिए इसमें कितने पद हो गए हैं, 1 2 3, यानी 3 पदी बहुपद हो गए। तो पदों के आधार पर बहुपद हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा गया था द्विपदी, लेकिन ये द्विपदी नहीं है, कितने पदी है 3 पदी, तो इनको हम हटा देंगे। अब जब 3 पदी हम पढ़ेंगे, त्रिपदी बहुपद, तो यहाँ लिखेंगे
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस तो 3 पद हो गया। अगर हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 तो 3 पद दिख रहा है, तो 3 पद ही बहुपद है। तो इसके आधार पर अगर इसके इसी प्रकार आप देखेंगे तो 4 पद रहेगा तो चतुर्थ पदी बहुपद हो जाएगा, या 4 पदी बहुपद हो जाएगा। 5 पद रहता है तो 5 पदी बहुपद हो जाएगा। इस प्रकार आप बहुपद के प्रकार समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रश्नावली। प्रश्नावली में कौन सा सवाल है इसको सीखेंगे। देखिए प्रश्नावली क्या कह रही है। चलिए अब हम प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.1 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। यानी इसमें से हम प्रश्न को नोट कर लिए हैं। इसमें जो दिया है प्रश्नावली के पहला प्रश्न, इनमें से पूछ रहा है कि कौन एक चर का बहुपद है और कौन एक चर में बहुपद नहीं है, उनका कारण बताइए। तो इसमें ये देखना है कि इसमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ये भी बताना है कि कौन एक चर का बहुपद है, मतलब एक जैसी राशियां आई हैं। जैसे देखिए इसमें दिया है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो इसमें ये बहुपद है कि नहीं यही केवल बताना है, यह नहीं। ठीक है, अब 4 हो या 7 हो, नंबर तो है। इसमें तो ये नहीं है कि 7 रहेगा तो बहुपद हो जाएगा चाहे नहीं होगा, नंबर है। ठीक है, तो यह देखो यह बहुपद है कि नहीं यही पता करना है। तो आपको बताया गया था कि अगर इसका घात, चर राशियों का घात ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होता है। अगर कणी में हो तो बहुपद नहीं होता है। चर राशि अगर बट्टे में हो तो बहुपद नहीं होता है। लेकिन इसमें से तीनों में से देखिए कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है। न इसका घात निगेटिव है, न इसका घात मतलब यक्ष न कड़ी में है और न बट्टे में है। तो इसलिए यह क्या कहेंगे, यह बहुपद है। यह बहुपद है ना, यहाँ लिखना है कि बहुपद है, बहुपद है। लेकिन ये बताओ, ये भी पूछा है कि एक चर में बहुपद है कि अनेक चर का बहुपद है। तो एक चर का बहुपद है। देखो यहाँ यक्ष है तो यहाँ भी तो यक्ष ही ना है। यहाँ यक्ष है तो यहाँ दूसरा चर नहीं ना दिया है। मानो यहाँ यक्ष होता है, यहाँ वाई होता, तो हम कहते कि 2 चर का बहुपद है। लेकिन दोनों के पास एक ही चर राशियाँ हैं, इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं कि एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। अब देखो यहाँ पर यह बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है, क्योंकि आपको ये बताया गया था। आप इसको देखकर कह रहे हो कि बहुपद नहीं है। आपको ये कहा गया था कि कणी में अगर कोई चर राशि हो तब बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ चर राशि तो वाई है और कणी में नहीं है। यह वाई कणी में नहीं ना है, ये तो नंबर ना कणी में है। तो जब चर राशि अगर कणी में आती तो हम कहते कि बहुपद नहीं है। लेकिन यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस कणी में 2 है, यह कैसा बहुपद है, यानी बहुपद है। यानी ये नहीं है कि बहुपद नहीं है। आप कहेंगे बहुपद है लेकिन केवल एक ही राशि है, केवल वाई है, तो आप कहेंगे कि एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। यहाँ देखो टी है, यहाँ भी टी है, और ये टी कड़ी के बाहर है और यह टी कड़ी के अंदर है। ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है जी, क्योंकि कड़ी में है। आपको पहले से बताया गया है कि कड़ी में आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। चर राशि कड़ी में नहीं होना चाहिए, उसका घात माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखना है कि बहुपद नहीं है। अगर कोई पूछे क्यों नहीं है तो आपको कहना है कि एक कड़ी में है, चर राशि कड़ी के रूप में है, इसलिए बहुपद नहीं है। चौथे को देखिए, यहाँ देखिए y प्लस 2/y दिया है। तो अब इसका यहाँ पर अगर बात करें तो y प्लस 2, इसका घात 1 है, इसको ऊपर करेंगे तो y के पावर -1 हो जाएगा।
ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, जबकि पहले क्या बताए थे, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि ये बहुपद, यानी बट्टी में अगर चर राशियां आ जाती है तो बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यह भी लिखेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ तो देखो भाई, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ यक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ टी है, यानी यक्स वाई टी दिया है, तो यहाँ तो 3 चर राशियां आ गई। बहुपद के रूप में है कि नहीं है, बहुपद के रूप में है, क्योंकि ये न काड़ी में है, न बट्टे में है, और न इनका घात माइनस में है, सबका घात पॉजिटिव है। लेकिन केवल ये एक बात यह है कि यह तीन चर में बहुपद है। इनमें कितनी राशियां हैं, 3 चर राशियां हैं, तो ये 3 चर में बहुपद है। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। दूसरा है, दूसरे का पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तीसरा है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसी में 4 दिया है, काड़ी में 2 एक्स प्लस माइनस 1 है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के संगे कौन सी संख्या गुणा की है, 1। एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। यह आपका सॉल्यूशन हो गया। इसमें देखेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, तो कोई नहीं है तो 1 है, लेकिन ये माइनस में है, इसके आगे क्या है, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। यहाँ देखिए इसके लिए, हाँ यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस लिखें, न लिखें उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर माइनस हो तो माइनस लिखना अनिवार्य होता है, आप नेगेटिव दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, पाई बाई 2, तो गुणांक हो गया पाई बाई 2 है। और इसमें देखो, इसमें तो एक्स स्क्वायर है, ये नहीं है, लेकिन हमको बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। जब एक्स स्क्वायर है ये नहीं है, तो अगर तुम अपने पास से एक्स स्क्वायर अगर लिखते हो तो इसके साथ 0 लिख दो, ताकि 0 इनसे गुणा करे तो 0 कर देगा, हट जाएंगे। इसलिए आप कह सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर नहीं था, इसलिए लिख दिए गए एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। अरे